एक गांव में नरेंद्र नाम का एक व्यक्ति था। वह बहुत गप्पी और मूर्ख भी था। वह यह ध्यान दिए बिना बोलता था कि दूसरों से कैसे बात करनी है, क्या बोलना है और बोले गए शब्दों का क्या परिणाम हो सकता है। फिर भी वह खुद को बहुत चालाक समझता था, इसीलिए वह हर जगह जाकर बड़ी बड़ी बातें करता था। नरेंद्र डींग मारने में भी बहुत कुशल था। वह ऐसी जगह भी जहां वह कभी नहीं गया था कहता था, मैं गया हूं। उसने जो चीज नहीं देखी होती कहता, मैंने देखी है। जो काम उसने नहीं किया होता कहता, मैंने किया है। जो काम वह नहीं कर सकता था कहता, मैं कर सकता हूं। और जो चीज वह नहीं जानता था कहता, मुझे पता है। वह जो हुआ ही नहीं होता उसे भी हुआ जैसा बताने में माहिर था। अगर उसने बिल्ली पकड़ी होती तो वह कहता, मैंने तो आज बाघ पकड़ा है यार। जो लोग उसे नहीं जानते थे वे उसकी बातों पर यकीन कर लेते थे, लेकिन जो लोग उसे जानते थे वे उससे तंग आ चुके थे। वे सोचते थे इस झूठे आदमी को कैसे समझाएं और मौके की तलाश में रहते थे। एक दिन गांव के लड़के मिलकर नरेंद्र को सबक सिखाने की योजना बनाते हैं। उन्होंने नरेंद्र को बुलाकर कहा, नरेंद्र भैया, हम कब तक इस गांव में ही रहेंगे? कहीं घूमे बिना यहाँ पशु चराते चराते हम तो ऊब चुके हैं। कभी कभी बाजार जाना भी अच्छा रहेगा, इसलिए हम बाजार चलने की योजना बना रहे हैं भैया। लड़कों की बात सुनकर नरेंद्र गप्पे मारने लगता है। यही तो बात है लड़कों, तुम लोग बहुत सीधे हो। तुम्हें गांव के अलावा कुछ नहीं पता। मजा क्या है, मौज क्या है, तुमने कभी देखा ही नहीं। मैं तो उस बाजार जाकर ऊब चुका हूँ। बाजार के बड़े बड़े गाड़ियों में घूमने का मजा क्या होता है तुम्हें क्या पता। फिल्म देखना, मस्ती करना, सबका मजा अलग ही होता है। इसीलिए तो भैया हम भी बाजार जाना चाहते हैं। सभी मिलकर बाजार जाने का निर्णय करते हैं। शनिवार को बाजार जाकर मजा करने का सभी का एक मत होता है। शनिवार आता है, सभी लोग बाजार की ओर चलते हैं। नरेंद्र भी सभी के साथ बाजार जाता है। बाजार पहुंचने के बाद उन्होंने शाहरुख खान की फिल्म देखी। फिल्म देखते समय भी नरेंद्र ने शाहरुख खान से मिलने और हाथ मिलाने की गप्पें सुनाई। फिल्म देखकर वापस लौटते समय उन्होंने एक साइकिल की दुकान देखी और वहां गए। वहां घंटे के हिसाब से पैसे देकर साइकिल चलाने का मौका मिलता था। नरेंद्र भी साइकिल कैसे चलानी है बताते हुए सबको सिखाने लगा। नरेंद्र को साइकिल चलानी नहीं आती थी, लेकिन वह कहता, मुझे साइकिल ही नहीं मोटरसाइकिल भी चलानी आती है, और डींग मारने लगा। नरेंद्र की बात सुनकर सभी लड़के हंसने लगे। सभी ने मिलकर अब साइकिल चलाने का निर्णय लिया। नरेंद्र के लिए अब समस्या हो गई। उसने आज अपना पैर दर्द हो रहा है कहकर बहाने बनाने की कोशिश की, लेकिन लड़कों ने उसकी नहीं मानी, इसलिए उसे साइकिल चलानी पड़ी। सभी ने मिलकर पहले नरेंद्र को साइकिल चलाने के लिए कहा। नरेंद्र ने साइकिल चलाने की कोशिश की। कुछ कदम पैडल मारने के बाद वह एक गड्ढे में गिर पड़ा। सभी लड़के उसे साइकिल भी चलानी नहीं आती कहकर चिढ़ाने लगे। नरेंद्र का घुटना चोटिल हो गया और हाथ में भी चोट लगी। सभी मिलकर उसे चिढ़ाते हुए गड्ढे से बाहर निकाला। उस दिन के बाद से नरेंद्र का नाम ही साइकिल पड़ गया। कोई साइकिल कहते ही वह शर्म से लाल हो जाता। उस दिन के बाद नरेंद्र ने झूठ बोलना और डींग मारना छोड़ दिया। इस कहानी से हम यह सीखते हैं कि झूठ बोलना और डींग मारना बुरी आदतें हैं।